कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए खाली स्थान से संबंधित प्रश्न की श्रृंखला बनाने के क्रम में देखते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खाली स्थान तंत्र बनाते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? खाली स्थान में लिखना है आपको। तो यहाँ लिखना है, मानव मस्तिष्क में 3 मुख्य भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खाली स्थान होता है, तो उसमें लिखना है आपको न्यूरॉन। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र खाली स्थान होता है, तो यहाँ लिखना है आपको मेरुरज्जु। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण खाली स्थान में होता है, तो मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण खाली स्थान हार्मोन करता है, तो इसमें लिखना है आपको टेस्टोस्टेरॉन, जो कि पुरुष में होता है। गतिशील जनन कोशिका को खाली स्थान युग्मक कहते हैं। गतिशील जो जनन कोशिका है उसको नर युग्मक कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान जीवों में कोशिका विभाजन तथा विखंडन, कोशिका विभाजन या अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, तो इसको एक कोशिकीय जीवों में आपको खाली स्थान में लिखना है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न जो खाली स्थान में कर लिखना है, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं खाली स्थान लक्षण कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं आनुवंशिक। अगला है, खाली स्थान एक आनुवंशिक इकाई है, तो क्या है? जीन एक आनुवंशिक इकाई है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण खाली स्थान जोड़े द्वारा होता है, तो ये होता है 23वां गुणसूत्र, जो कि XY के रूप में होता है। इसमें लिखेंगे आप XY या 23वें गुणसूत्र। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खाली स्थान होती है, तो इसमें लिखना है आधी होती है। जब कोई प्रकाशकिरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह खाली स्थान से दूर हट जाती है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा अभिलंब। अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी में हम दूसरा प्रश्न और जोड़ सकते हैं एक और, कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, तो यहाँ ध्यान रखना है ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इस प्रश्न में क्या है कि सघन से जब ये विरल की ओर जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर ही दोनों प्रश्न आपको एक साथ मिला दिए, अलग अलग कर दिए हैं और स्पष्ट कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से खाली स्थान होता है, तो दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है, ताकि पीछे जो बड़ी वस्तु है उसको हमें छोटा सा एक प्रतिबिंब दिखाई दे। और ड्राइवर इसीलिए उसको साइड मिरर के रूप में उपयोग करता है, जो कि उत्तल दर्पण होता है। चलिए, वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तुओं को हम देख सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको लिखना है खाली स्थान में प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन ने प्रकाश खाली स्थान से बना हुआ माना, तो न्यूटन ने प्रकाश को किससे माना? कणिकाओं से बना हुआ माना। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात खाली स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आवर्धन। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग खाली स्थान प्रतीत होता है, तो इसमें लिखना है आपको नीला। कौन सा रंग होता है? नीला रंग। नीला रंग प्रकीर्णित हो जाता है, इसी कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से प्रवेश करके अंदर पहुंचता है, जिसे खाली स्थान कहते हैं, तो वो होता है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का खाली स्थान नेत्रदान में दान किया जाता है, तो कौन सा भाग होता है? वो होता है कॉर्निया। मानव नेत्र का कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है, इसमें लिखेंगे आप कॉर्निया। अगला प्रश्न है, आंख के बीच के छिद्र को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? पुतली। पुतली। अगला प्रश्न है, घरों में सभी विद्युत उपकरण खाली स्थान क्रम में जोड़े जाते हैं, तो घरों में विद्युत उपकरण किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। आपको लिखना है समांतर। कार्य करने की दर को खाली स्थान कहते हैं,
शक्ति। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है खाली स्थान, क्या है? वाट। यहाँ आप लिखेंगे वाट। विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुंबकीय शक्ति का मान खाली स्थान हो जाता है, क्या हो जाता है? अधिक। आप लिखेंगे इसमें खाली स्थान में अधिक। विद्युत धारा का जब हम मान बढ़ाते हैं तो विद्युत चुंबकीय शक्ति का मान भी अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा खाली स्थान नियम द्वारा ज्ञात करते हैं, तो वो नियम कौन सा है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा। तो आप आंसर लिखेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। अगला है, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर आरोपित बल खाली स्थान में लिखना है आपको अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर खाली स्थान होती हैं, तो उसमें लिखना है आपको समांतर होती हैं। अगला है, विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान के रूप में होती हैं, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे वृत्ताकार। विद्युत धारावाही तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, इसे क्या कहते हैं? तो खाली स्थान में आप लिखेंगे आहार श्रृंखला। अगला प्रश्न है, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव खाली स्थान कहलाते हैं, तो इसमें लिखना है आपको अपमार्जक। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपघटक के नाम से जाने जाते हैं, क्या लिखना है इसमें? अपघटक, डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करते हैं। चलते बढ़िए, अब हम आगे प्रश्न में आते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना खाली स्थान कहलाता है, तो इसे कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। अगला प्रश्न है, हरे पौधे खाली स्थान कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि यही पूरे सूर्य की जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, ताकत होती है, उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं और इसी भोजन को बनाने के कारण ही इनको हम स्वपोषी कहते हैं। और यही भोजन फिर बाद में जितने